हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 9 जून 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड ओशन डे। वर्ल्ड ओशन डे हर वर्ष किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये देख लीजिए, हर बार की तरह इस बार भी 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे ऑब्जर्व किया गया। थीम क्या था? तो थीम था द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। क्या है थीम? द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। देखिए, आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है यानी 14वां, वो ओशन और मरीन रिसोर्सेज को समर्पित है। तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सा एसडीजी ओशन और मरीन सिस्टम को समर्पित है, तो 14 नंबर, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ 2021 से 2030 का जो डिकेड है उसको यूएन डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया गया है। अच्छा, ये 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी, जिसको रियो समिट कहते हैं, उसमें कनाडा ने प्रपोज किया था कि 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्पेस एजेंसी द्वारा अपने डिस्कवरी प्रोग्राम के तहत 2 मिशन वीनस के लिए लॉन्च किए गए हैं? वीनस मतलब शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो नासा द्वारा डिस्कवरी प्रोग्राम के तहत 2 मिशन लॉन्च किए गए हैं वीनस ग्रह के लिए। ये देख लीजिए, नासा ने 2 मिशन लॉन्च किए हैं डिस्कवरी प्रोग्राम के तहत वीनस के लिए। वीनस पृथ्वी का सबसे पास का ग्रह है, याद रखिएगा। ये जो 2 मिशन है वो सोलर सिस्टम की स्टडी करेंगे। नासा के जो ये 2 मिशन, इनका नाम क्या है? डेविंसी और वेरिटास। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये पहला मिशन नहीं है शुक्र ग्रह का। इसके पहले 1990 में भी मैगलन करके एक गया था जो कि इसी प्लैनेट के लिए गया था। नासा की बात करें तो 1958 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और नासा के 14वें एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने हैं? बिल लेंसन, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, जिसके मिनिस्टर हैं संतोष गंगवार जी, उन्होंने मिनिमम वेजेस तय करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था? तो अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में लेबर मिनिस्ट्री द्वारा एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था ताकि मिनिमम वेजेस को तय किया सके। ये हैं आपके अजीत मिश्रा, ये देख लीजिए, अजीत मिश्रा डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के। अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है ताकि मिनिमम वेज तय की जा सके। तो याद रखिएगा, मिनिमम वेज तय करने के लिए लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री द्वारा अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है। 2 वर्ष पहले भी एक और एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था, उसके हेड थे अनूप सतपथी। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, पहले अनूप सतपथी बना था, अब बना है अजीत मिश्रा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनईपी का हेडक्वार्टर, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनईपी का हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या की कैपिटल नैरोबी में यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। क्यों चर्चा में है यूएनईपी? क्योंकि यूएनईपी द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। क्या है फॉर्म? यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है यूएनईपी और एफएओ द्वारा 2021 से लेकर 2030 के लिए। तो याद रखिएगा, यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यूएनईपी और एफएओ का ज्वाइंट कोलैबोरेशन है, इतना याद रखिएगा। बात करें यूएनईपी की तो 1972 में स्थापना हुई थी। नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। हेड हैं इंजर एंडरसन। यह क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक द्वारा इंडिया के एमएसएमई सेक्टर को रिवाइटलाइज करने के लिए कितना सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है रिसेंटली? तो पहले $750 मिलियन दे चुके हैं। वर्ल्ड बैंक ने दोबारा से $500 मिलियन दिया है। कितना? $500 मिलियन। ये देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक द्वारा इंडिया के एमएसएमई सेक्टर को रिवाइटलाइज करने के लिए $500 मिलियन दिया गया। कितना? $500 मिलियन। इंडिया का जो एमएसएमई सेक्टर है वो इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, आप ये मान लीजिए, क्योंकि 30% इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और 4% एक्सपोर्ट में। वर्ल्ड बैंक ने रैंप प्रोग्राम के तहत ये असिस्टेंस दिया है एमएसएमई सेक्टर को, जो कि दूसरा असिस्टेंस है। इसके पहले जुलाई 2020 में एमएसएमई सेक्टर को वर्ल्ड बैंक द्वारा $750 मिलियन दिया गया था। अब दे दिया गया है $500 मिलियन, तो अब टोटल हो गया $1250 मिलियन। वर्ल्ड बैंक की बात करें 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और एनडी एंड सीएफओ कौन है? अंशुला कान। वर्ल्ड बैंक 2 संस्थाओं से मिलकर बना है, आईबीआरडी और आईडीए। वर्ल्ड बैंक में टोटल 189 मेंबर हैं।
नया क्वेश्चन देखते हैं। PNGRB पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, PNGRB के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो संजीव नंदन सहाय PNGRB के नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। ये हैं संजीव नंदन सहाय, आप देख लीजिए, संजीव नंदन सहाय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। कुछ समय पहले वीके सारस्वत की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी जिसने सहाय जी का नाम रिकमेंड किया है। सहाय जी किसको रिप्लेस करेंगे? तो जो ये आपके संजीव नंदन सहाय हैं, ये DK सराफ को रिप्लेस करेंगे, DK सराफ। ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है 2006 में एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। धर्मेंद्र प्रधान इसके मिनिस्टर हैं और चेयरमैन कौन होंगे? PNGRB के संजीव नंदन सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अनाउंस किया है कि 2031-32 तक वो पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा? तो HDFC बैंक इंडिया का प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, उसने अनाउंस किया है कि 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपको पता ही है, यानी ऑनलाइन तरीके से पूरा काम करेगा। तो HDFC बैंक ने कहा है कि वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2031-32 तक। HDFC बैंक इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि 10 करोड़ की पेनल्टी इसके ऊपर लगी थी कुछ समय पहले ही। 10 करोड़ की पेनल्टी इसके ऊपर लगी थी, फिर पंजाब नेशनल बैंक और CBI के ऊपर भी पेनल्टी लगी। तो HDFC बैंक आजकल चर्चा ही में रहता है। HDFC बैंक की बात करें, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1994 में स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फिल्म अवार्ड का रिसेंटली कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है? तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स का 67वां एडिशन इस बार ऑर्गेनाइज किया गया है 2021 में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि 2021 में जो 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए हैं उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है अरुणाचल प्रदेश की वाटर बरियल। ये देख लीजिए, वाटर बरियल बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान। ये जो वाटर बरियल है इसमें मोनपा डायलेक्ट की कहानी बताई गई है। आपको पता ही होगा कुछ समय पहले KVIC द्वारा मोनपा पेंटिंग को प्रमोट किया जा रहा था जो कि अरुणाचल प्रदेश की ही पेंटिंग है, तो वो भी याद रखिएगा। हालांकि याद रखिएगा बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान? तो वाटर बरियल जो कि अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है। बेस्ट एक्टर मनोज बाजपेयी, बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनावत और बेस्ट फिल्म कौन सा है? वाटर बरियल। तो 67th एडिशन हुआ है नेशनल फिल्म अवार्ड का, जिसकी शुरुआत हुई थी 1954 में और डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है हर वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76 UN जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट चुने गए हैं अब्दुल्ला शाहिद। आपको बताना है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो 76वीं UN जनरल असेंबली UNGA के नए प्रेसिडेंट बने हैं अब्दुल्ला शाहिद। ये मालदीव से बिलोंग करते हैं। ये देख लीजिए, ये हैं अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये देख लीजिए, मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला शाहिद। इनको 76वीं UNGA का प्रेसिडेंट चुना गया है। अब्दुल्ला शाहिद ने किसको रिप्लेस किया है? तो वोल्कन वोचकिर को रिप्लेस किया है, वोल्कन वोचकिर। इंडिया के वोट से ही डिसाइड हुआ है। अगर इंडिया तुर्की के पक्ष में वोट दे देता तो तुर्की का पर्सन प्रेसिडेंट बन जाता UNGA का, लेकिन इंडिया ने मालदीव के पक्ष में वोट दिया तो मालदीव का पर्सन UNGA का प्रेसिडेंट बना है। तो याद रखिएगा 76 सेशन जो कि 2021-22 के लिए है, फर्स्ट टाइम मालदीव का कोई पर्सन जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बना है। बात करते हैं मालदीव की, तो कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवन रुपया, प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। और जो बने हैं UNGA के प्रेसिडेंट उनका नाम क्या है? अब्दुल्ला शाहिद, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी द्वारा किस कंट्री से 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर एक्वायर किए जा रहे हैं? तो MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर USA के हेलीकॉप्टर हैं और इंडियन नेवी इनको एक्वायर करने जा रहा है। टोटल 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की डील हुई थी, 16,000 करोड़ की डील हुई थी इंडिया और अमेरिका में। देखिए, लॉकहीड मार्टिन वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, वही बनाता है आपका MH-60 हेलीकॉप्टर। इंडियन नेवी MH-60 हेलीकॉप्टर, 3 हेलीकॉप्टर आ रहे हैं इंडियन नेवी के लिए, US से आएंगे। कौन बना रहा है? लॉकहीड मार्टिन। टोटल डील कितने की है? 24 MH-60 हेलीकॉप्टर की है, 16,000 करोड़ रुपए की डील है, इतना याद रखिएगा। कुछ समय पहले ये 30 प्रेडेटर ड्रोन भी इंडिया जो है US से ही लिया जा रहा है, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप MH-60 याद रखिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री द्वारा पहला FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप 2024 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो हॉकी 5S वर्ल्ड कप पहली बार होने जा रहा है
ये कहाँ होगा? ओमान में होगा। ये देख लीजिए, ओमान ने अनाउंस किया है कि FIH के पहले हॉकी 5S वर्ल्ड कप को वो होस्ट करेगा। जनवरी 2024 में होगा मस्कट में, जो कि ओमान की कैपिटल है। FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप, ये क्या है? हॉकी 5S वर्ल्ड कप वो होता है जिसमें सिर्फ 5 प्लेयर ही खेलते हैं टीम से, और इसका ग्राउंड भी थोड़ा छोटा होता है। तो पहला हॉकी 5S वर्ल्ड कप कहाँ होगा? मस्कट, ओमान की कैपिटल। कब होगा? 2024 में होगा, याद रखिएगा। कैपिटल मस्कट है, करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। सुल्तान कौन है ओमान के? हैथम बिन तारिक अल सैद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायमोना किस इंडियन स्टेट का 6वां नेशनल पार्क बना है? तो रायमोना असम का 6वां नेशनल पार्क बना है। असम में पहले से 5 नेशनल पार्क हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग और डिब्रू सैखोवा। रायमोना जो है असम का 6वां नेशनल पार्क है। इसको जो मानस टाइगर रिजर्व का बफर जोन है उससे बनाया गया है। तो रायमोना असम का 6वां नेशनल पार्क हो गया। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये बोडोलैंड टेरिटरी में आता है, और जो पेकुआ रिवर है वो रायमोना की दक्षिणी बाउंड्री को बनाता है। तो रायमोना असम का 6वां नेशनल पार्क है। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्व शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुखी, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड जिसका नाम है माजुली द्वीप भी असम में है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा नुमालीगढ़ रिफाइनरी बहुत चर्चा में थी क्योंकि आग लग गई थी यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा कितनी बैंकों पर 6 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है कंबाइंड रूप से? तो आरबीआई ने 2 बैंकों पर 6 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। अभी पीछे मैंने आपको बताया, उसमें गलती से मैंने CBI बोल दिया। बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, इन पर 6 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी है, जिसमें से बैंक ऑफ इंडिया पर 4 करोड़ की और पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ की, और 2 दिन पहले मैंने पढ़ा था HDFC बैंक पर अकेले ही 10 करोड़ की पेनल्टी लगी है। तो याद रखिएगा, फ्रॉड मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार ये रिव्यू किया गया और पाया गया कि बैंक ऑफ इंडिया और PNB दोनों सही से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन पर यह पेनल्टी लगाई गई है। तो 6 करोड़ की कुमुलेटिव पेनल्टी है 2 बैंकों पर। आरबीआई की बात करें तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी कोलकाता में। हालांकि हेडक्वार्टर है मुंबई में। वर्तमान में 25th आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई फैमिला एक ग्लोबल डाटाबेस है, किस ऑर्गेनाइजेशन का है? तो आई फैमिला ये इंटरपोल का ग्लोबल डाटाबेस है। ये देख लीजिए, इंटरपोल ने एक नया ग्लोबल डाटाबेस नाम रखा है आई फैमिला। इसमें क्या होगा? जो मिसिंग पर्सन होंगे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनका एक डाटाबेस बनाया जाएगा DNA के आधार पे। तो आई फैमिला याद रखिएगा, इंटरपोल का ग्लोबल डाटाबेस है। इंटरपोल की बात करें तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट हैं किम जोंग यांग। इंटरपोल में टोटल 194 कंट्रीज मेंबर हैं। खास बात क्या है? ये UN का पार्ट नहीं है इंटरपोल। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछते हैं इंडिया की नोडल एजेंसी कौन सी है इंटरपोल के लिए? तो CBI है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसाइल के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया का GDP ग्रोथ प्रेडिक्शन क्या हो गया है अब? तो ये बहुत सारी ग्रोथ प्रेडिक्शन होते हैं, किसको किसको याद रखेंगे? तो बस पढ़ लीजिए 9.5 ग्रोथ प्रेडिक्शन। हालांकि जो लेटेस्ट मंथ का होगा एग्जाम से पहले वो रट लीजिएगा, किसी में मैं रटा दूंगा, आपको टेंशन मत लीजिए। क्रिसाइल ने कहा है कि इंडिया की GDP फाइनेंशियल ईयर 2020 में 9.5% के हिसाब से ग्रोथ करेगी। पहले कहा था 11%। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि क्रिसाइल है क्या? ये इंडिविजुअल कंपनी है जो कि रेटिंग प्रोवाइड करती है। 1987 में स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। CEO कौन है क्रिसाइल के? आशु सुयस। और एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि क्रिसाइल जो है किसकी सब्सिडरी है? तो S&P ग्लोबल की सब्सिडरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम इसको हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। किसने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। ये देख लीजिए, पहली बार इंडिया में किसी इस तरह का कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसमें उन सभी पेड़ों को सम्मानित किया जाएगा जिनकी एज 75 ईयर से ऊपर है, यानी 75 साल पुराने जितने भी पेड़ हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। कैसे? देखिए, ऑक्सीजन वो प्रोवाइड करते हैं, तो ऑक्सीजन की अहमियत हरियाणा गवर्नमेंट को पता चली है। ऑक्सीजन की अहमियत तो सबको पता चली है, क्या हरियाणा गवर्नमेंट, क्या देश, लेकिन लोग फिर भी पेड़ काटने पे तुले हैं, तो मूर्खों को क्या बताया जाए। खैर चलिए और टॉपिक पे आते हैं। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट की है। इसमें क्या होगा? लगभग 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे 5 एकड़ से 100 एकड़ की जमीन पर। तो ये आप मैप में देख लीजिए, ये है हरियाणा। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, याद रखिएगा।
ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजीली इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।